नमस्कार प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एनएएस 2021 गणित कक्षा 8 के मॉडल पेपर को हल अपन कर रहे थे, जिसमें आज हम प्रश्न संख्या 60 पर चर्चा करेंगे। देखिए, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि जो पाइथागोरियन त्रिक शब्द लिखा है वह क्या है। प्यारे बच्चों, आपने समकोण त्रिभुज का नाम सुना है। देखिए, ये समकोण त्रिभुज है अपने पास, जहां पर जो शीर्ष ए है, ये शीर्ष है इसके तीन, ए बी और सी, तीन शीर्ष में से ये दो जो इसकी भुजाएं हैं, यहाँ पर अगर एक 90 डिग्री का कोण बनता है तो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। यदि त्रिभुज के तीन कोणों में से कोई एक कोण आपके पास यदि 90 डिग्री का है तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा के साथ अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरियन त्रिक की बात कर रहा है। पाइथागोरियन त्रिक, देखिए इसको हम समझते हैं अच्छी तरीके से। पाइथागोरियन त्रिक, जो पाइथागोरियन त्रिक है वह केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। सबसे पहली बात मैंने बताई आपको कि पाइथागोरियन प्रमेय जो है केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। पाइथागोरस प्रमेय का नाम आपने सुना है। पाइथागोरस प्रमेय ये हमें क्या बताती है कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसके अंदर ये जो एक आड़ी भुजा है इसको अपन आधार कहते हैं। यदि इस आधार को अपन भुजा ए नाम दे दे और यह इसकी ऊंचाई कहलाती है, और इस ऊंचाई को यदि हम बी नाम दे दे और यह कर्ण भुजा कहलाती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं इंग्लिश में। हाइपोटेन्यूज, इंग्लिश में कर्ण को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। यदि हम इसको भुजा सी नाम दे देते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो समकोण त्रिभुज का बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग, उसकी जो अन्य दो भुजाएं हैं बी और ए, इनके दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। ए का वर्ग का मतलब है ए को ए से गुणा किया है, ए का वर्ग का मतलब ए को ए से गुणा किया है, और बी का वर्ग का मतलब है बी को बी से गुणा किया है। और ऐसे ही इधर सी का वर्ग का मतलब हो गया है कि हम सी को सी से गुणा कर रहे हैं, सी गुणा सी, यानी कि इन दो छोटी भुजाओं का वर्ग करके जोड़ते हैं। तीसरी भुजा सबसे बड़ी है, ये कर्ण सबसे बड़ा होता है समकोण त्रिभुज के अंदर। दो जो भुजाएं हैं आधार और ऊंचाई, ये इस तीसरी भुजा से छोटी होती है, इसलिए इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है तीसरी, दो तो ले लिए अपन ने, अब तीसरी कौन सी, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा का वर्ग। तो देखिए तीसरी बड़ी भुजा कौन होगी, जैसे 3 4 5 अपन ने ले ली तीन संख्याएं, अब 3 और 4 का वर्ग करेंगे, 3 तिया 9, 4 चौक 16 और 9 25। अब 5 का वर्ग करेंगे तो देखिए 25। तो इन दोनों के वर्गों का योग, 3 4 के वर्गों का योग जो है 5 के वर्ग के बराबर आ रहा है। हमने यहाँ पर देखिए, मैं उदाहरण के साथ लेकर चल रहा हूँ आपको, 3 4 5 का वर्ग अपन कर रहे हैं तो यह 5 के वर्ग के बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार ये जो तीन संख्याएं अपन ने लिखी है, यह तीन संख्याएं समकोण त्रिभुज के आधार, ऊंचाई और कर्ण भुजा को निरूपित करती है। तो उन तीन संख्याओं का हमें पता लगाना होता है जिनमें दो छोटी भुजाओं के वर्गों का जो योग है वह तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो। तो उन तीन संख्याओं को हम पाइथागोरियन त्रिक कहते हैं।
अब एक अन्य उदाहरण अपन लेकर चलते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं त्रिभुज। ये जो त्रिभुज है इसकी एक भुजा ये मान लीजिए ये है, तो दूसरी भुजा ये है और तीसरी भुजा इसकी ये है। 13 इकाई, 5 इकाई, 12 इकाई, 13 इकाई। तो देखिए 5, 12 और 13 में दो छोटी भुजाएं कौन कौन सी है? 5 और 12। और तीसरी बड़ी भुजा कौन है? 13 है। तो दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ये तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो वह पाइथागोरियन त्रिक कहलाता है, अन्यथा नहीं। इसके साथ ही यदि कोई तीन संख्याएं पाइथागोरियन त्रिक है तो हम ये भी कहेंगे कि उस तीन संख्याओं से बनने वाला जो त्रिभुज है वह समकोण त्रिभुज होगा। अब देखिए हम इसका पता लगाते हैं। 25 प्लस 12 का वर्ग आपका 144 होता है और 13 का 169 होता है। 144 में आप 25 को ऐड करके देखिए, 5 और 4 9, 4 2 6 और ये एक एकम एक। देखिए 169 बराबर 169 आपको प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब 5, 12 और 13 भी पाइथागोरियन त्रिक कहलाते हैं। अब अपन प्रश्न पर गौर करते हैं। देखिए आपको पाइथागोरियन त्रिक नहीं है इसका पता लगाना है। तो देखिए अभी हमने उदाहरण के तौर पर देखा 3, 4, 5 तो पाइथागोरियन त्रिक होता है, क्योंकि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का जो योग है तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। और 5, 12, 13 का भी अभी अपन ने देखा है, ये भी पाइथागोरियन त्रिक है कि 5 और 12 दो छोटी भुजा है, इनके वर्गों का योग जो है तीसरी बड़ी भुजा के वर्गों के बराबर होता है। अब इसका आप पता लगा लीजिए। इसकी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करो, 6 का वर्ग करेंगे 36, 8 का वर्ग करेंगे 64 और तीसरी बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे 10 का वर्ग का मतलब हो गया 100। तो 64 में 36 अपन जोड़ देते हैं तो अपने को 100 मिलता है। 100 बराबर 100। तो देखिए ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन में तो आपको पाइथागोरियन त्रिक दिया गया है। अब स्वाभाविक है कि चौथा जो है पाइथागोरियन त्रिक नहीं होगा, कि 7 का वर्ग और 24 का वर्ग करेंगे, उसको जोड़ेंगे और फिर इसको देखते हैं अपन कि ये किसके 26 के वर्ग के बराबर आता है या नहीं। देखिए 7 का वर्ग अपन करते हैं तो 49 प्राप्त होता है, 24 का वर्ग अपन करते हैं तो 576 प्राप्त होता है और 26 का वर्ग अपन करते हैं तो 676 प्राप्त होता है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं अपन, जोड़ते हैं तो 625 प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर 625 बराबर 676, क्या दोनों बराबर है? नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 में जो तीन संख्याएं दी गई है वह पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। तो चौथा ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। तो प्यारे बच्चों, आपने पाइथागोरियन त्रिक के साथ समकोण त्रिभुज के अंदर आधार, ऊंचाई और तीसरी बड़ी भुजा कर्ण हाइपोटेन्यूज के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी के साथ आपने पाइथागोरस प्रमेय भी पहचानी है कि आधार का जो वर्ग होता है और ऊंचाई का जो वर्ग होता है, जिसको आप लंब भी कहते हैं, इसको आप क्या कहते हैं? लंब। यानी कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये लंब आप ऊंचाई के रूप में भी लिखते हैं, यह आपका कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। इसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। और पाइथागोरियन त्रिक के लिए हम दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग करते हैं और तीसरी संख्या के वर्ग के योग के बराबर होता है, तो वह पाइथागोरियन त्रिक कहलाती है, अन्यथा नहीं। इसके साथ ही आपको यदि कोई एक संख्या दी जाती है, जैसे 5 दे दी, और आपसे पूछा जाता है कि अब पाइथागोरियन त्रिक का पता लगाओ कि वो तीन संख्याएं कौन कौन सी होगी, इस एक संख्या से पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या आपको दी गई है उसको 2 से गुणा कर दो, यानी कि 10। फिर संख्या के वर्ग में से एक घटा दो, यानी कि 25 में से एक गया तो 24। फिर संख्या के वर्ग में आप एक जोड़ दीजिए, यानी कि 25 और एक 26। प्यारे बच्चों, अब ये संख्या जो हमें प्राप्त हुई है, इसमें देखिए ये दो छोटी संख्याएं हैं, यदि आप इसके वर्गों का योग करते हैं तो यह आपका इन तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर प्राप्त होता है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस चीज को आप याद रखिएगा। जब एक संख्या दी गई हो तो हमें पाइथागोरियन त्रिक कैसे ज्ञात करना है, दी गई संख्या को 2 से गुणा करो, दी गई संख्या के वर्ग का वर्ग करके उसमें से एक घटा दो और दी गई संख्या का वर्ग करके उसमें एक जोड़ दीजिए। इस तरीके से आपको पाइथागोरियन त्रिक प्राप्त हो जाता है। दूसरा तरीका इसका, इन तीनों में 2 का भाग लगाकर भी ज्ञात कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम अगली जानकारी के साथ उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।